सीन से अभी यहाँ पे कर रही है किचन का पेंट। ताकि फिर उल्लू आते भी ना बेटा सही तरह। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं शुमैला वसीम, कैसे हैं आप सब? अभी जो सो को उठे हैं, 9:45 हो रहे हैं। वसीम आपने देखा किचन में काम कर रहे हैं, कलर पेंट कर रहे हैं। अच्छी नींद आई थी रात का। मुझे यहाँ से स्मेल है ना, इतनी मैं सफाई करूँ फिर भी स्मेल आती है। ये लोग सारे सो गए, मैं तो नाक बना दुपट्टा रखा हुआ है और ये दरवाज़ा बंद कर दिया। इतनी स्मेल हो जाती, खुला रहे तो ठीक है। तो नसीब से क्या, प्लीज़ आप आलमगंज से कहें यहाँ एक जाली वाला दरवाज़ा लगा दे, वरना ताड़ी बुद्धि में कुछ हो यार, पता नहीं क्यों। वो हम पता आस्ता आस्ता डेली यहाँ सफाई होगी तो स्मेल ख़त्म हो जाए। हालांकि कितनी अगरबत्तियाँ लगाती हूँ मैंने, यकीन माने मेरा जो कायनात है मुझे परफ्यूम दिया था ना बर्थडे पे, बॉडी से मैंने सारा ख़त्म कर दिया यहीं पे, बस लगा के स्मेल ख़त्म हो जाए, स्मेल ख़त्म। अभी भी नहीं हो रही। अब इंशाल्लाह कल बाजी के ससुर का साथे का ख़त्म है, वहाँ से फ्री हो जाए। फिर नेक्स्ट संडे में अपने घर में ना वो अल्लाह तौबा करवाती, खुद भी आ सके यहीं पर रहना, यहीं पर पढ़ते हैं सारा कुछ। इंशाल्लाह इतवार करो यहाँ पर खुद ही यासने पढ़ाऊँगी, सारा कुछ पढ़ा के कलमा शलमा थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेंगे हर चीज़ कि यहाँ पे जो है ना अल्लाह करे अल्लाह के जिक्र से यहाँ से स्मेल वगैरह जो आ रही जो मेरे दिमाग को चढ़ती है वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। कभी भी बाकी थोड़ा बहुत किचन का टोटली सामान हम लोग रात को ले आते कितना ज़्यादा, तो मैंने समेट भी लिया। अभी सेम पेंट कर लेना, फिर साथ साथ ना किचन उसको खिलारा और समेट लेके बिखेरा। जैसा मेरा उठ गया मेरा पुत्र अभी सो गया था। वर्दा मैडम अभी सोई, रात को हम ऐसे सोए थे 4 पाइयाँ बिछा के, देखते ऐसे उसी पेड़ कर ले। फिर अम्मी घर से सालन मंगाते हैं, वहाँ से चूल्हा भी लाना है। चूल्हे का जो पाइप है ना वो ऊपर लगा हुआ था, तो बाजी लोग सो गए थे। मैंने कहा चले आंटी कहती जाओ करके आओ, वो वाशरूम पीछे है, उधर जाओ ना, पता तो है। बाजी लोग सो गए थे, मैं क्या अभी के लिए नींद खराब करनी, चले हम सुबह चूल्हा ले जाएंगे। फ्रिज पड़ी वो भाई कह रहे थे, रात में भाई आए थे ना पानी देने, कहते सुबह मैं ले आऊँगा अपने दोस्तों को, तो फिर फ्रिज उठा लेंगे। बड़ी नींद आ रही है रात को, मुझे नींद ही नहीं थी आ रही, पता नहीं मुझे स्मेल इतनी आ रही थी। चलो जी कोई बात नहीं, भी घर का भी खेरा वगैरह समेटे 4 पहियाँ उठाते हुए पेंट करे हैं। मैं तो तेरी सारा घर नीट क्लीन करूँ। क्या हुआ है? बिस्मिल्लाह खड़ा मेरा पुत्र होता है, क्या हुआ है? वसीम कह रहे हैं वो साइज लेना है, जाल फैन लगवाना है ताकि किचन की जो स्मेल है वो भी खत्म हो जाए। पेंट कर रहे 12x12 ठीक। मैं अभी जी कमरे में आई हूँ, मैंने कहा बेडशीट चेंज करते हैं, इतने दिन हो गए वही बिछी हुई थी। मैंने कहा बखेरा ख़त्म हो जाए, फिर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ भाई है ना LED पे अल्लाह के नाम लगाए, कभी कुछ लगा रहे हो, तो मैंने कहा वो भी होता है भी भैया नाते भी लगा लें फिर भी कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए मैंने कहा मैं वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ। तो मुझे यहाँ पे बेडशीट बिछाते हैं। गद्दे का ना वो कवर फट गया, इसका जो वो दूसरा कवर है ना वाटरप्रूफ वाला जो उसके ऊपर चढ़ाया हुआ था, वो धोने वाला जब यहाँ पे लेके आया ना बड़ी मिट्टी वगैरह हो गई, फिर मैंने उतार दिया। खारिश शुरू हो गई कसम से, सर में सामान उठा के मिट्टी से। तो अभी जी ये बेडशीट है ना ये बिछाते हैं। बहुत मुश्किल है यकीन माने शिफ्टिंग करना, मैं आपको बता नहीं सकती, बंदा थक जाता है, बस हो जाती है शिफ्टिंग के चक्करों में ना। और ये जी ये चादर फटी गई थी जब मैंने बिछाई ना, ये सामान लेके आए ना, तो ये देखें पुरानी चादर में मैंने सामान बांधा था ना ताकि नई बेडशीटें ख़राब ना हो, तो ये देखें ये इतनी ज़्यादा फट गई। तब ये रखते हैं और दूसरी बेडशीट निकालती हूँ, उसे बिछाते हैं। जो पुरानी बेडशीट है वो मैंने सारी आगे पहली लाइन में रखी हैं, और जो नई बेडशीट है वो मैंने पीछे पीछे रखी हुई हैं, क्योंकि वो कम बिछनी है, पुरानी ज़्यादा बिछनी। तो ये जी मैं ये वाली बेडशीट निकाल लाई हूँ, इसे अब हम लोग बिछाते हैं, इसको उठा देते हैं, अभी बाद में तय लगा के रखती हूँ। और यहाँ जी जल्दी मैंने बेडशीट निकाली, मैट्रेस पे सारी कवर की और ये जी सारी बेडशीट यहाँ पे बिछ गई है। अभी तक ये के कवर चढ़ाते हैं, फिर कमरा नीट क्लीन हो जाएगा हमारा। ये वाइट कवर है, मैं कहती इसके लिए ना दूसरे कवर लेके आऊँगी, वाइट कवर के ऊपर भी दूसरे कवर,
फिर सराने को चार बाद में चढ़ाएंगे ताकि ना ये ख़राब ना हो, नहीं तो वाइट है ना ये गंदे हो जाए अगर कभी कवर उतारा बच्चों ने। अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल नीट क्लीन है। मेन से उछाड़ है ना जो सरानों के उतरने ही नहीं देती। तो ये तकिया थोड़ा तंग था, ये आगे से फट गया था तो मैंने इसको सिलाई किया, वो ज़्यादा ही तंग हो गया आगे से। चलें जी, ये सेट हो गया रूम। और यहाँ किचन में जी वसीम ने ना ऊपर ऊपर से सारी दीवारें पेंट कर ली हैं, बस ये नीचे से रह गई, यहाँ से भी वसीम पेंट कर रही हैं, फिर कैबन करेंगे। वर्दा अब आपने कुछ किया तो मैंने मारना वर्दा ने यहाँ पर मेरी मेकअप पकड़ कर कल परसों तो यहाँ पे मेकअप लगा दिया, तो इतना बुरा लग रहा था निशान। वसीम ने कवर कर रहे हैं, ये पहले कि यहाँ पे मेहंदी लगी उतर ही नहीं रही। वसीम ने भी जी बाहर हाल का काम शुरू कर दिया, जो हाल रह गया था। वसीम और हनान ये डंडा भी ले आया, ये पर्दे का ना, ये बड़े पर्दे का डंडा कम था उनके पास, फिर अभी हनान ले के आया। ये पेंट कर ले फिर पर्दे लगाऊंगी, नहीं तो वो चींटे पड़नी है, तो मैंने कहा गंदे हो जाएंगे। जितना पेंट वसीम ने बनाया हुआ था ना वो सारा खत्म हो गया उसमें से। ये बस ये जो हुआ ये किचन हुआ है, किचन भी माशाल्लाह से हो गया बड़ा। किसी खोल देना दरवाजा, हवा जाती रहे, मुँह में ना बंद हो वो मेरी तो आगे इस घर से स्मेल से बड़ी जाए, वो भी खोल दे सूख जाए। फिर शाम को भाई को बुला कर ना, वो भाभी कहती है आप इस सामान ना शीटें लगा देंगे आपको किचन पे भी और दीवार पे भी। क्या उस माँ भाई ने अपने घर पे भी लगाई है ना ऊपर रूम में, तो कहते बड़ी अच्छी नहीं तजर्बा होगा। मैंने कहा चले भाई लगा देंगे, मेरे से खराब ना हो जाए। तो फिर हम लोग चलते हैं अम्मी घर, वहाँ से नाश्ता करके आते, फिर हम लोग वापसी घर आएंगे, फिर पेंट बनाएंगे। बस ये हाल है ना, ये दो दीवारें आमने सामने की हैं बस, छोटे छोटे टोटे रह गए, वो भी हाफ हुई है। देखिए हाफ होने वाली, इधर से साफ इधर से गंदी है। तो नाश्ता कर रहे हैं ना, मैंने कहा फिर हम लोग ना पेंट स्टार्ट करेंगे। लो दे दो, वो कूड़े वालों को मैंने कहा बाबा कहते हैं मैं वहाँ से तो कूड़ा उठा ले, वहाँ पे भी वो कितना गंद निकाल के आए, कल से इंशाल्लाह फिर यहाँ पे। चले जी अभी हम लोग जा रहे हैं अम्मी की तरफ, कूलर साथ लेने से बर्फ बनवा लेंगे। चलो वर्दा आ जाओ, आओ बर्फ है बाजी। जी बिल्कुल बिल्कुल बाजी मेरा कूलर में बर्फ है, कोई मसला नहीं आओ। करा मेरी नानी मटो तो मम्मी आ रही थी। अम्मी घर हम आ गए हैं जी, गैस नहीं आ रही तो सिलेंडर पे सालन गर्म करें। वसीम और नान कहते नान लेने, नान भी ले आए हैं। हमने क्या, मैं क्यों किसी को जाके तंग करना, मैं अम्मी घर आ गई, वसीम नान लेने चले गए थे, भी आए हैं, सालन गर्म करते हैं। अच्छा मैं देती हूँ, फिर नाश्ता करते, फिर उस घर जाएंगे तो काम शाम करेंगे पेंट का। जी क्या है नानी जी नाश्ता करके सो गए, देखिए और ज़्यादा बुढ़ी हो गई हैं, किसी को नहीं पहचानती ना कुछ, बस ऐसे ही। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, सेम अंदर बैठे हुए। यहाँ जी नाश्ता आ गया, बिस्मिल्लाह। मैं तो कटोरी में सालन खाती हूँ, 100 रुपये वाला वसीम कहते हैं प्लेट में, हमें तो कटोरी में अच्छा लगता है। जो नवाला ना अच्छे से डिप हो जाए तो अभी जी सारे हम लोग बैठ कर नाश्ता करने, बाजी करी करके चाहिए। और सदके जाओ मेरी पर नानी जान आई हुई है, बस बूढ़ी हो गई ना एक्स्ट्रा वाली, तो अब वो क्या उसका नाम है, नहीं पहचानती सही तरीके से। तो जी भी नाश्ता करते, नाश्ता जी अभी मैंने कर लिया, सीम और बच्चे कर लिया, ये भी कर लें, फिर किचन में चलते हैं, चाय बनाते हैं, चाय पी के फिर हम लोग निकलते हैं। मैंने कहा चाय पी के थकावट दूर हो जाती है। मुझे वो बाहर बाजी देख रही कहती है स्मैल आ, मैं तेरी वीडियो मेरिया कसम है, तू खप गई है, थक गई, किन्ना घर का काम करो। इतनी देर में बाजी के पास खड़ी होके आई हूँ, और ये बाजी मेन पे है जो लोग देख के कहती बड़ा गंद स्मैल है, तो बड़ा गंद खत्म किया। मैंने अभी भी स्मैल खत्म हो रही, तो सामने वाले बाजी मुझे कहती नमाज पढ़, नमाज वगैरह पढ़ेंगे ना फिर तेरा भी स्मैल खत्म हो जाएगी। सुबह सूरत वाक़िया लगाई, सूरत रहमान दिन नाते लगी रही। चले जी इंशाल्लाह आज से वैसे भी नमाज में भी पढ़ी है, जोहर की नमाज वहीं पे अदा करेंगे, तो इंशाल्लाह नमाज अदा करते तो स्मैल वगैरह खत्म हो जाएगी। बाकी वाला कहते हैं अपने आप की तरफ आ रहे हैं, मेरे को बस एक हफ्ता गुजार ले, अगले इतवार को मैं मिलाद करूँगी, फिर मैं सबको बुलाऊंगी, जो लोग देते हैं सारे आके ना मेरा घर भी देख लेंगे इंशाल्लाह। तभी रोटी खा ले फिर चाय बनाते हैं। नाश्ता हमने कर लिया, बाजी मैं गई थी चाय बनाने, बाजी कहती मैंने चाय रख भी दी है सारा कुछ डाल के। अच्छा मम्मी के घर में सबसे मज़ेदार चाय आमना बनाती है, आमना की चाय बहुत मज़े की होती है। तो बाजी चाय बना रही, चाय पी ले, फिर हम लोग चलते हैं दूसरे घर में काम शाम करते हैं। आज आजी बच्चों के ट्यूशन में पार्टी, आमना आपने भी जाना है? हाँ जी जी, आप भी इन्वाइटेड है? मैंने भी पैसे दिए हैं। आए ला कितने पैसे? 300-300? हाँ जी, सी भी वाइट बैठे, 400 दिए हैं। वो बड़े बच्चे हैं ना उनके। शीशा देख रहे हैं, अभी खाला की कॉल आई थी, हमने बात की है, खाला कल इंशाल्लाह कल में आ जाऊँ। आइए
आमना लाइए चाय भी तो। आमना चाय बनाई तो नहीं ना आमना तुमने, हमें तो पता तुम्हारे हाथ की चाय पसंद है। अभी मैंने बर्तन धो दिया ना इसलिए। चलें जी ले ले चाय। हनान अम्मी से बात कर रहे हैं। हाँ जी अम्मी की कह रहे हो? चाचू से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे बोलते? अस्सलाम वालेकुम। चाचू क्या कह रहे हैं? इसकी नकलें उतार रहे हैं। नाश्ता जी भी हमने कर लिया, चाय भी पी ली, सुकून हो गया। अभी चलते हैं नए घर में, वहाँ पे जाके काम करते हैं, आपके साथ साथ भी शेयर करते हैं। ये क्या बना रही है आमना? मैक्रोनी। आज पार्टी है ना उसमें, आज ज्यादा बच्चों की पार्टी आया है यार। ये वेजिटेबल भी हैं। जबरदस्त हो गया। हम नहीं इनवाइटेड। ओहो आ जा, आप भी आ जाए, कोई मसला हमारे घर बड़ा बखेरा पड़ा है, मजाक करी, बच्चे तो आएंगे इंशाल्लाह। आ जाना। चलें जी अभी हम लोग जाने लगे हैं। और ना हम पैदल चलते हैं ना। जैफा आ जाओ। वर्दा कहाँ गई? आ जाओ वर्दा, चले आ जाओ चले। चाबी पापा पास है, तुम चाबी दे। कहाँ आ गई हो? कल हम लोग आए, कहती ये हमारा घर नहीं, हमारे घर चलो, ये गंदा घर है, वो आती है। जुती है भाई। वही जाफा मुझे पता नहीं किसने फेंकी। जाफा है ही गंदा बच्चा। हम लोग आ गए घर, पानी देखे आंखों में आ गया। पता नहीं क्यों नहीं इस घर से स्मेल खत्म। और मुझे बाजी कहती नमाज में पढ़ देगी फिर खत्म हो जाएगी वो। अभी अंदर ही घुसे तो मेरे दिमाग को तेरे ऊपर से रोटी चाय खा पी के आए हैं, तो अपनी पानी खड़ी होती है, फिर अंदर चलती हैं, उसी पेंट करते हैं। मेरे कि मैं वैसे मुझे स्मेल से मुझे बड़ी लग, देखा अपने कपड़े में स्पेशल इतना थके थे, इतनी बड़ी छत पे डाल के आती हूँ कि नीचे कपड़ों पे कपड़े पड़े रहे तो स्मेल हो जाएंगे, स्मेल नहीं होनी चाहिए। पता नहीं इतना कदा बहुत मुकनी है। और मैंने कल भी धोया, उस दिन भी धोया, मैंने कहा आज इसको धो लेंगे, धो के थी बहुत मुका देनी ऐसी। मेरी बहन का ना मेन चीज़ ये है कि वेंटिलेशन के गटर के ऊपर ढक्कन नहीं है। पैमाइश किया है, मालूम करने का प्लेन जितने का आता है, तो उसी करते भी पेंट शेंट करके फ्री हो जाए ना, तो फिर जाके लेकर आता हूँ। तो मेरे पास वहाँ पर जब ढक्कन दी आ जाएगा ना तो स्मेल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो बस वो वसीम अभी पेंट करते हैं, बस ये 2 दीवारें रह गई हैं। मैं सिर्फ सीधे करते दरवाजे ना बंद करें, वो वाले की स्मेल हो जाएगी। किचन का पेड़ जी यहाँ से माशाल्लाह से सूख रहा है। सेम मुझे लगता है ये ना वाकई वेंटिलेशन के गटर की स्मेल आती है ना, उसको आप ढक्कन ला देना। साफ तो वो कल करके थे भाई, देखो कोई कॉकरोच कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नीट क्लीन हो गई मशीन इसमें लगे। बस ये ना इसका ढक्कन नहीं मिलता, इस वजह से स्मेल इसकी बहुत ज़्यादा आती है। तो ये देखो पेंट वसीम में डाली, मैंने कहा वसीम अगर इतना गाढ़ा ही मार है, वसीम कहते इतना गाढ़ा नहीं मारते, एक बार मार के देखो। अभी दिल ले कुछ नहीं होता, अपना दिल खुश रखना चाहिए। फिर जाके बच तो जाता है। फिर पार्टी लगेगी एक दो अच्छा जी मैं लेके आई कलर, किसी ने कलर बनाना है, वो नहीं मिल रहे, मैं क्या करूँ। ये कलर का, ये का पैरा प्लास्टिक कलैरा का जो भी दिया, मैं तेरा काम करने का मुझे पता है। पेंट मैं बर्दा को देख के तो वॉशरूम आ रहा। अच्छा लग रहा है। यहाँ से जी सीम ने सारा कर दिया, बस ये दीवार रह गई पेंट वाली, हाफ होने वाली है ना, हाफ हुई है। फिर उसके बाद ये वो वाली सामने हाफ वाली, फिर बस फिर हम ना पर्दे शर्दे सेट कर लेंगे। मुसीम कह रहे हैं जो कैबिन वगैरह वो वाले किचन वाले हैं ना पेंट करने वाले, वो कर लेंगे, फिर किचन सेट करेंगे इंशाल्लाह। अभी फिलहाल मुसीम ये करते हैं। यहाँ से जी सारी दीवारें कंप्लीट हो गई, देखो ड्राई होकर कितना अच्छा लग रहा है। अभी बस वो वाली हाफ दीवार है कि वसीम कह रहे वो भी करें। हाँ जी बेड देखी की बेड वाली, अच्छा ये तो बच्चों ने की थी ऐसे ऐसे। चलें जी अभी बिल्कुल साथ ना लगाइएगा तो हवा लगती रहे, बस ठीक है इतना आ रहा है। ये सारा हो जाए फिर सारी डस्टिंग शस्टिंग करूँगी, बड़ा ना मिट्टी छिट्टी पड़ी हुई सोफा में। चलो पर्दा जी पीछे हटो। यहाँ जी अभी वसीम ने मेरे से एक ना बेडशीट ली है, कहने दे ये पूरे रैक के ऊपर डाल देते हैं,
ताकि इसके ऊपर ना कली वगैरह नहीं गिरे। तो ये फ़िश बॉल मैंने उतरवा लिया। इसमें पानी शानी भर के हम ना रखेंगे उसके ऊपर फ्रिज के ऊपर। और यहाँ ये देखें पूरी बेडशीट हमने यहाँ पे डाल दी है और वसीम ने जी पेंट करना स्टार्ट कर दिया। अभी बस थोड़ा सा ही पेंट रह गया। हाफ़ दीवार हुई थी, हाफ़ वसीम करें वो भी हो जाए ना, अच्छी लगेगी। ये देखिए सूखे कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से ना। पेंट यहाँ पे जो वसीम करें हैं बस थोड़ी सी दीवार रह गई। ये समझ लगे फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा पेंट है वो टोटली घर में हो चुका है। बच्चों ने जाना है 4 बजे पार्टी पे, 3:10 हो गए हैं। हाँ ट्यूशन में जी पार्टी है सारे बच्चों की। तो मैं इनके कपड़े निकालते कपड़े प्रेस करती हूँ। वर्दा ने पहनी है फ्रॉक, नान और ज़ैफ़ा की पैंट शर्ट, नान इनके प्यारे से शूज़। तो आए अंदर चलती है अलमारी में से कपड़े निकालते हैं और कपड़े प्रेस करते हैं। क्या हो गया है वर्दा आपने क्या पहनना है? फ्रॉक करी मामा फ्रॉक। इन्हें ट्यूशन भेज के ना पेन तो देखे माशाल्लाह से सारा कंप्लीट हो गया। ये भी दीवार हो गया। इन्हें ट्यूशन भेज के ना फिर हम लोग ना मैं और वसीम ना किचन के कैबिन पेंट कर लेंगे। और फिर ना शुक्र है अल्लाह का शुक्र है वसीम ने अपने बॉस से कहा हुआ था कि ना आप मुझे ना जो मेरी ना सैलरी बनती है ना आधे माह की आप मुझे दे दें। फिर नेक्स्ट मंथ मेरी ये 1.5 माह की सैलरी रहेगी तो बॉस ही आप उसमें से रख लीजिएगा। तो उनके बॉस मान गया अल्हम्दुलिल्लाह। वसीम कहते उन्हें किस चीज़ की कमी माशाल्लाह अच्छी खासी उनकी लाखों रुपये में सैलरी है। तो उन्होंने कहा वसीम बेटा कोई बात नहीं। तो उन्होंने वसीम को पैसे भेज दिए अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं वसीम की आप सैलरी। तो मैंने कहा वसीम चले हम ना जितने के उन्होंने 15,000 रुपये वसीम को सेंड किया। 15,000 सैलरी बनती है आधे माह की। तो उन्होंने 15,000 रुपये उसमें से जितनी भी हो सके ना कमरे और बाइक की शीट लेते हैं। मैंने कहा वसीम अभी ये काम शुरू किया हुआ तो अब इसको ख़त्म ही कर देते हैं। एक बार नीट दिन कर ही लेते हैं। कोई बात नहीं, कोई थोड़ा बहुत सर पे कर्जा चढ़ गया तो कोई बात नहीं, उतर ही जाएगा जो भी अल्लाह खैर करे। मालम खान को तो हमने क्लियर कर दिया वन अल्लाह का शुक्र है। अब बस ये घर ही था। अब बस इसकी शीटें रहेगी। फर्श बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे को तो बहुत अजीब सा लगता है ये फर्श कमरे में। तो ये समझे ये फर्श ना भी डलना तो इसके ऊपर शीट जो गुजारा हो जाएगा। पर जो बाहर का फर्श है ना वो जब तक फर्श नहीं डलेगा उसके ऊपर शीट नहीं डलेगी। तो वसीम कहते हैं भी इनको ट्यूशन भेजना फिर मैं जल्दी से सारा काम कर लेंगे। आपको साथ साथ हम लोग शेयर होता ही रहेगा। पर मैं बच्चों के कपड़े निकाल के प्रेस कर दो पीछे हटो। चीज़ों पर इतनी मट्टी हुई है, देखिए अलमारी कैसे कितनी गंदी हुई है, इतनी मट्टी हुई है। मैं कह रही बस ये क्या उसका नाम है, चाबी दो। किधर की चाबी? चाबी क्या है? मैंने कहीं घुमा तो नहीं दी ज़ैफ़ा क्या चीज़ लगे ना तो फिर तो आप समझे बड़ी मुश्किल से मतलब इनके नए कपड़े निकालते हैं। वर्दा की फ्रॉक दोनों भाई की पैंटें शर्टें फिर इन्हें पार्टी के लिए रेडी करेंगे। कपड़े जी मैंने बच्चों के निकाल लिए। वर्दा और ज़ैफ़ा की लड़ाई होगी पास करें। अनान का भी ईद वाली पैंट शर्ट और ज़ैफ़ा के भी। और ये देखिए वर्दा की कितनी प्यारी फ्रॉक है, वाह। वसीम कहते हैं मैंने भी पार्टी पर जाना है। कहती तो कपड़े चेंज करो पापा ना आके अच्छे कपड़े पहनो, है ना? क्या कह रही थी आप? वसीम कहते नहीं मैंने तो घर के काम करना। कहती हम तो पार्टी पे जाएंगे। क्या कह रही थी? हम तो पार्टी पे। अभी अपने बेटे को अच्छा सा नहला के बाल में पोनिया शोनिया करके फिर इतनी प्यारी फ्रॉक पहना के फिर ट्यूशन भेजूंगी। ठीक है कपड़े प्रेस करें, चलिए कपड़े प्रेस करते। इस्त्री का सूजी मैंने यहाँ पे लगा लिया। अभी इस्त्री गर्म हो रही है, कपड़े प्रेस करते हैं बच्चों को। और मेरा कंबल आ गया धुला नहीं। मुझे पहले ही कॉमर्स आया था कि ये ऑटोमेटिक मशीन में कंबल नहीं धुलते, पर भाभी का जो मशीन है उसमें भाभी का भी कोश हो गया था, भाभी की अम्मी की मशीन में उनके भी। पर ये जो मेरा कंबल है डबल प्लाई वाला, ये बहुत मोटा। तो भाभी मुझे पिक्चर भेजी, इतने मुश्किल से घुसाया मशीन पर, फिर भी ना मशीन नहीं थी चल रही। मैंने कहा चलिए भाभी कोई बात नहीं, अभी मुझे कहती घर शिफ्ट कर ले। फिर हमारे घर ले आई तो फर्श पे बिछा कर ना अच्छे तरीके से ना वो करके ब्रश व्रश मार के इसको धो लेंगे। मैंने कहा चले ठीक हो गया। तो अभी जो मैं बच्चों के कपड़े प्रेस कर दूँ। बच्चों के जी भी कपड़े प्रेस कर रही हूँ। लेकिन ना ब्लैक पैंटों का ये देखिए इसका कलर ख़राब होना शुरू हो गया, ये उतरना शुरू हो गया। ब्लैक पैंट का ये मसला होता है, इसका कलर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। फिर भी काफ़ी दिन निकाल के कब ली थी भला? ये बड़ी ईद गई थी ना? हाँ जी बड़ी ईद पे ली थी जब कायनात की। पर हाँ सच पैंट नहीं थी, नहीं ली, बस शर्टें नहीं लेके आई थी। पैंट इनको मैंने छोटी ईद वाली पहनाई थी तो फिर भी सही निकल गया ना। फिर तो मैं समझी बड़ी ईद के लिए छोटी ईद पे ली हुई है। आना जाना कम है वीडियो के लिए, तो फिर वो कपड़े वही पहनते हैं ईद वाले। तो कपड़े प्रेस कर लें फिर आपसे मिलते हैं। क्यों नहीं नहाना? ऐसे गंदी जाओगी, सुबह के घर में मिट्टी मिट्टी हुई पड़ी है। क्या नहीं है माचिस। यहाँ जी दोनों भाई की शर्ट रखी है, वहाँ पे पैंट वर्दा की फ्रॉक, कपड़े बच्चों को प्रेस हो गए हैं। मैं तो जदों कि थे ना ताड़िया भी थी अगरबत्तियाँ ला ला पागल हो गई है। अगरबत्ती वो मुक जाए। वैसे वेंटिलेशन की गटर का ढक्कन आ जाएगा ना, मुझे लगता है कि स्मेल ख़त्म हो जाएगी घर से ना। तो अभी भी खेस रखते हैं, बस वो इनको तैयार करके भेजते हैं। क्या टाइम हो
3:30 हो गए हैं, बस आधा घंटा रह गया मैं रेडी करना। थोड़ा सा तो कम से कम खुला रहे, हवा तो आए थोड़ी सी। 4 बजने में जी रह गया अभी 10 मिनट। हनान घर आके करे मामा हमें रेडी कर लो, रेडी कर दो, हमने ट्यूशन जाना है पार्टी पे, तो बच्चों को रेडी करते हैं जल्दी से। माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चों को जी आने हिला के रेडी कर दिया। बस इनके जो सैंडल वो शूज़ रह गए वो नहीं पहनाती हूँ, अभी अपने हेयर स्टाइल बना रहे हैं। नहीं ये नहीं पहन के जाने, जूती लालन की। चलो बताओ, आपको भी बाल बनाओ। बच्चों को रेडी कर दिया आपने, देखो कि मेरा अपना दिल करे बस मैं जल्दी से नहा कर मैं करूँ सारा बखेरा करके ना, एक बार फ्रेश होंगे फिर फ़ायदा है कि दोबारा मिट्टी और बढ़ी है। तो बच्चों की जूतियाँ निकाल रही हैं, यहाँ पर मैंने साफ सूख है ना जुतियाँ रख रही हैं बड़ी मुश्किल से रखा जगह, नहीं तो फिर लास्ट में रह गए थे वो मैंने डब्बा ऐसे रख दिया। अनैन सैंडल पहने, शूज़ पहने, तो बच्चों को जो शूज़ निकाल ये वाले नए वाले ना, इसको साफ कर इनको ये पहनाती हूँ। यहाँ जी माशाल्लाह से मेरा हुज़ैफा भी रेडी हो गया, हाय 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 हाय। यहाँ पे हनान भी रेडी हो गया और माशाल्लाह से वर्दा भी रेडी हो गई है। चलो जाओ पार्टी पे, ठीक है, ओके चलो जाओ जी। तीनों बहन भाई की पिक्चर बना रही है। शाबाश शाबाश, चलो जाओ 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 जल्दी, चलो 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 जल्दी 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 जल्दी, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। वर्दा अल्लाह हाफिज। बच्चों को जी पार्टी पे भेज दिया। अब मैं अभी 10 मिनट सुकून से बैठ कर सांस लेती हूँ, बस फिर मुझे ये मूर्तियाँ तो ये सारा खेरा शेरा ना हम लोग अपनी अपनी जगह पे करती हैं सारा कुछ।